हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवल्स। माय नेम इज़ राहुल और आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट का, जो पेंडिंग टॉपिक थे फूड चेन एंड फूड वेब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे एक टर्म आ जाती है हमारे पास, क्या, इकोटोन। मैंने आपको जो टर्म पहले भी रिवाइज करवा दी थी, आज फिर से हम देख लेते हैं क्या होता है इकोटोन। इकोटोन मैंने आपको बताया था कि जब हमारे क्या दो इकोसिस्टम क्या हो रहे, जो जोन ऑफ जंक्शन आ जाए उनके बीच में दो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम आ जाए। सपोज करो एक लैंड इकोसिस्टम है और एक मेरा कौन सा है, एक्वेटिक। इनके बीच का जो एरिया है, जे वाला जो एरिया है, मार्शी एरिया, वो क्या है हमारा यहाँ पे इकोटोन। ठीक है, दोनों का क्या है यहाँ पे मिक्स। अब कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जहाँ पे कि जो इसी रीजन में पाई जाएंगी। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीसीज भी होंगी जो जहाँ पे ही रीजन में होंगी। ठीक है, मोस्टली तो उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एज स्पीसीज। एग्जाम में अगर आपको आ जाए एज स्पीसीज कौन सी होती है, तो आपने जा रखना है जो इकोटोन में जो स्पीसीज पाई जाती है मोस्टली, वो हमारी कौन सी होती है, एज स्पीसीज। ठीक है, और एज फैक्ट क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। तो एज फैक्ट क्या होता है कि समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इन इकोटोन इज मच ग्रेटर देन आइदर कम्युनिटी। क्या बोल रहे हैं कि कुछ क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज जहाँ पे और उनकी पॉपुलेशन क्या कई बार क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, कौन से, जो सराउंडिंग के इकोसिस्टम से हमारे, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है जहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। जे आपने दोनों टर्म में जा रखनी है, एज इफेक्ट एंड एज स्पीसीज। ठीक, अब आगे हम चलते हैं एक टर्म और, कौन सी, नीचे। अब ये भी एग्जाम में पूछी जाती है टर्म डायरेक्टली, तो आपने इसको भी जा रखना है। ठीक है, नीचे क्या होता है, इज द यूनिक फंक्शनल रोल। यूनिक फंक्शनल रोल मीन्स कि कोई जॉब, प्रोफेशन क्या है। ठीक है, इसके लेटर क्या है ये नीचे, और प्लेस ऑफ स्पीसीज क्या है इन ए इकोसिस्टम। ये दोनों आपने जा रखना है कि नीचे क्या होता है, इज द यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ स्पीसीज क्या है इन ए इकोसिस्टम। ठीक है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन है कितनी, ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट ए स्पीसीज नीड टू सर्वाइव। सर्वाइव के लिए जो भी उसको चाहिए, कौन सा, स्टे हेल्थी एंड रिप्रोड्यूस के लिए। ये सब हमारे किस में आता है, नीचे में। अब सेम ही हमारे पास आ जाता है क्या, हैबिटेट। हैबिटेट और नीचे में क्या डिफरेंस होता है, याद रखना अपने। नीचे मीन्स कि कोई जॉब एंड प्रोफेशन, और हैबिटेट का मतलब है जहाँ पे क्या होता है, किसी का एड्रेस क्या है, होम और एड्रेस। ठीक है, होम और एड्रेस, हैबिटेट मीन्स कि ये होता है। ठीक है, जॉब और प्रोफेशन क्या है, ये अपने दोनों के बीच में डिफरेंस जा रखना है। ठीक है, हैबिटेट ऑफ स्पीसीज लाइक इस एड्रेस क्या है, मीन्स कि कहाँ पे वो रहता है, हैबिटेट। वेयर एज नीचे कैन बी थॉट एज ऑफ इस प्रोफेशन क्या है, मीन्स की एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सेज स्पेसिफिक टू द स्पीसीज, जो मैंने आपको फंक्शनल रोल इसका बताया। हर एक क्या होता है स्पीसीज के लिए अलग अलग क्या होता है, नीचे होता है, ये आपने जा रखना है। कोई भी स्पीसीज है वो शेयर नहीं करती किसी दूसरी स्पीसीज के साथ अपना नीचे। और बट हैबिटेट क्या करता है कि हमारी मैनी स्पीसीज क्या करती है, शेयर करती है सेम हैबिटेट। इसके ऊपर आपको क्या पूछ सकते हैं, एमसीक्यू। एक मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, आपने एमसीक्यू देखना क्या है जहाँ पे इसका मीनिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इस टाइप का आपको एमसीक्यू आएगा तो आपने क्या रखना है, मैंने आपको अभी बताया फंक्शनल रोल भी मैंने आपको बताया किसमें होता है, नीचे में स्पेस और जो भी ऑक्युपाई कर रहा है यहाँ पे स्पीसीज, वो किसकी डेफिनेशन मैंने बताई आपको, इकोलॉजिकल नीचे की। ठीक है, तो कौन सी है यहाँ पे आंसर, बी। होम मैंने क्या बताया आपको, एड्रेस के रिलेटेड। होम रेंज क्या होता है कि कोई कहाँ तक कोई एनिमल है वो जा सकता है अपने घर से दूर, कितनी दूर तक कोई स्पीसीज जा सकती है। ठीक है, होम रेंज। ये आपने एमसीक्यू ऐसे करने हैं इनको। अब आगे हम चलते हैं कहाँ पे, हमारा फूड चेन एंड फूड वेब का जो टॉपिक है, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। ये पहले फ्लो चेन से हमारा पहले टॉपिक आया था, एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो करती है, सबसे पहले आपको पता ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, देन हिटोट्रॉफ्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं,
देन आगे हिटोट्रॉप्स में कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर, देन कार्निवोरस टर्शियरी कंज्यूमर एंड टॉप कार्निवोरस कौन से क्वाटरनरी कंज्यूमर। ये मैंने आपको बता दिया वो पहले। ठीक है, ये आपने सीधा सीधा जा रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा डायरेक्टली एग्जाम में, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना कि ऑटोट्रॉप्स में क्या आता है हमारा। अब फ्लो ऑफ एनर्जी हमारा कहाँ से जा रहा है, प्रोड्यूसर से लेके जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कंज्यूमर तक। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। और कहाँ से लेके एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हमारा क्या होता है, यूनि डायरेक्शन। एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि यूनि डायरेक्शनल होती है एनर्जी फ्लो और बाई डायरेक्शन, तो आपने जा रखना है कि क्या है, यूनि डायरेक्शन। फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो आर द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम दैट मेक देम डायनेमिक। The biotic and abiotic component of ecosystem are linked through them। जो दोनों एक दूसरे से लिंक होते हैं। सबसे पहले किसने टर्म दी थी कंसेप्ट इको चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पैरामीटर। अब किसने दी थी, यहाँ पे चार्ल्स एल्टन है, ये आपने इनका नाम जा रखना है यहाँ पे। अब आ जाते हैं कि हमारे पास ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। मैंने आपको बता दिया इंटरेक्शन किसके लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। तो तीन टाइप के हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आ जाते हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पायरामिड्स। तीनों के तीनों क्या है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं क्या फूड चेन क्या होता है। फूड चेन मीन्स कि जो फूड की एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हमारे ग्रीन प्लांट से लेके थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म से विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड ए फूड चेन। अब कहाँ से लेके कहाँ तक फूड हमारा क्या जा रहा है। अब दो टाइप्स के अगर जहाँ पे फूड चेन आते हैं हमारे पास, कौन सा, एक आता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक आता है हमारे पास डिट्रिशियस फूड चेन। अब ग्रेजिंग फूड चेन में क्या आएगा, जैसे कोई ग्रेजिंग वाले हो, जैसे लाइक सपोज करो हमारे पास आ गया क्या, टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं हम, कौन से, जैसे प्लांट को किसने खाया, कैटरपिलर ने। अब कैटरपिलर को कौन खाएगा, लिजर्ड खाएगी, तो लिजर्ड को कौन खाएगा आगे, स्नेक। ये हमारा किस पे है, टेरेस्ट्रियल में, मीन्स कि लैंड के ऊपर जो हमारा क्या बन रही है, फूड चेन। बट अगर एक्वेटिक की बात करें हमारी, तो सबसे पहले क्या आ जाते हैं हमारे पास, फाइटोप्लैंक्टन्स। उनको आगे कौन खाता है हमारे पास, जू प्लैंक्टन्स। उनको आगे कौन खाते हैं हमारे पास, फिशेस। एंड देन उनको कौन खाता है, पेलिकन। उनको कौन खाता है, पेलिकन। ये आपने सीधा सीधा सीरीज जा रखनी है, एग्जाम में सीधा आएंगे फूड चेन ऐसे दी होंगी आपको, तो आपने बताना है कि कौन सी उनमें से करेक्ट है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, एक्वेटिक में आपने जा रखना है इस पर। फिर आते हैं हमारे पास जू प्लैंक्टन, देन फिशेस एंड देन पेलिकन। ठीक है, ये हमारे कौन सा था, एक्वेटिक में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, दो टाइप्स की होती है हमारे पास, ग्रेजिंग एंड डिट्रिशियस फूड चेन, जो कि किससे स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, वो हम अभी देखेंगे। ठीक, अभी हमने कौन सी की, ग्रेजिंग वाली। डिट्रिशन में क्या आएगी, जैसे डेड एनिमल्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर टू द डेट्रीबोरस ऑर्गेनिजम्स, विच इन टर्न क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं फॉर किनके लिए, प्रोटोजोन टू कार्निवोरस के लिए। प्रोटोजोन मीन्स कि बैक्टीरिया वगैरह जो आ जाए हमारे पास, अर्थवॉर्म वगैरह, उनके लिए। एग्जाम्पल क्या है इसकी, जैसे लेटर, लेटर को कौन खाता है आगे, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को आगे कौन खाया जाता है, चिकन। चिकन को आगे कौन खाया जाता है, हॉग खाया जाता है। तो आपने इसका भी क्या जा रखनी है, सीक्वेंस आपने जहाँ पे इम्पोर्टेंट जा रखनी है। एग्ज़ाम में सीधा सीक्वेंस पूछते हैं, तो आपने जा रखनी है कि कौन सा पहले कौन आ रहा है और कौन इसको खा रहा है। ठीक है, फूड चेन मीन्स कि अब कैसे कैसे फूड अब ट्रैवल कर रहा है हमारा इसमें। ठीक, दोनों मैंने आपको बता दी, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हमारी किसमें, ग्रेजिंग में आएगी। अब एक्वेटिक में हमारा इकोसिस्टम में हमारा क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी है फॉर फ्लो। बट हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें क्या है, डेट्रिशियस फूड चेन इज मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है वहाँ पे जे डोमिनेट करता है, ठीक है, एनर्जी फ्लो के लिए। बट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में है वहाँ पे हमारा कौन सा है, ग्रेजिंग वाला, ठीक है, जे वाला, जहाँ से एनर्जी ज़्यादा फ्लो हो रही है। ठीक, ये आपने इसमें दोनों में जा रखना है इसमें। ठीक है, क्या था ये हमारे फूड चेन के रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी होगी, एमसीक्यूज के ऊपर होगी, इन सभी के ऊपर।
तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है एक बार, ठीक है। वो ही मैं आगे क्या बोलाऊंगा एमसीक्यूज में। अब फूड चेन के बाद हमारा क्या आ जाता है फूड वेब। फूड वेब हमारा क्या है सेम है। ये क्या चीज़ है हमारी जो अलग अलग फूड चेन्स हैं उनको क्या करता है इनका नेटवर्क बनाता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के नेटवर्क बनाता है एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके फूड चेन्स को। Topic level in an ecosystem are not linear, rather they are interconnected and make a food web। और क्या बनाते हैं वो food web। Thus food web is a network of interconnected food chain existing in an ecosystem। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा क्या है कोई भी जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में वो हमारा क्या है बस लीनियर होता है और वन वे। प्रोड्यूसर से लेके आ गया तो हमारा कंज्यूमर तक जा रहा है। तो जो एनर्जी है अब वो एनर्जी पूरी की पूरी तो है नहीं। अगर जहाँ पे 100% एनर्जी है तो 100% एनर्जी ही कहाँ तक जाएगी आगे। बट ऐसा नहीं होता। हमारा क्या होता है कुछ ना कुछ तो लॉसेस होते रहते हैं जैसे जैसे हम एक अलग अलग लेवल तक पहुँचते जाते हैं, ठीक है। और जो लॉसेस है मीन्स की जो एनर्जी की क्वांटिटी है वो हमारी क्या होती जाती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है डिक्रीज। डिक्रीज होती जाती है तो आगे जब पहुंचती है तो हमारी क्या होगी एनर्जी भी हमारी क्या होगी एनर्जी भी हमारी क्या होगी लो होगी, ठीक है। जी आपने इसमें जा रखना है। नेक्स्ट टॉपिक लेवल तक हमारी क्या आती है एनर्जी क्या होना जाती है कम होते जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्यों होती है इसका रीज़न भी। अब जहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है फूड वेब का एक दिया हुआ है इकोसिस्टम में पॉसिबल फूड चेन्स हमारी कैसे कैसे बन सकती है। ग्रास, माउस, रैबिट्स, देन हॉक, स्नेक, ग्रासहॉपर, लेज़र्ड ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक। अब डिफरेंस तो आपको पता लग गया है क्या है इनके बीच में। जहाँ पे एग्जांपल जहाँ पे मैंने एमसीक्यू दिया हुआ है आप इसको ट्राई करो अभी। विद रेफरेंस टू फूड चेन इन एन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज बोला हुआ है। एक स्पीसीज सपोज करो मैन तो मैन किसी को खाता नहीं है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन तो कोई खाता नहीं मीन्स कि ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज आएगा। ए फूड चेन illustrates the number of each organism which are eaten by other। ईटन बाय अदर बोला हुआ जहाँ पे फूड चेन की बात हो रही है। फूड चेन में ऐसा नहीं होता। फूड चेन में एनर्जी फ्लो होती है। ये किस में होता है फूड वेब में होता है जो स्टेटमेंट जहाँ पे थर्ड लिखी हुई है। तो मीन्स कि कौन सी स्टेटमेंट बोला है कि करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड हमारी क्या है रॉन्ग है। तो कौन सा बचा है एक फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट के यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ये आपने ऐसे करने हैं एमसीक्यू एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इन ए फूड वेब। किस किस टाइप की बायोटिक इंटरेक्शन हो सकती है हमारे फूड वेब में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे इससे जहाँ से एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं हर साल कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में। तो आपने बायोटिक इंटरेक्शंस याद रखनी है किस किस टाइप की होती है। मोस्टली तीन ही टाइप की होती है, या तो पॉजिटिव होगी, या तो नेगेटिव इंटरेक्शन होगी, या तो न्यूट्रल होगी, ठीक। इंटरेक्शन किस फॉर्म में अगर दो स्पीसीज है तो उन दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से क्या बेनिफिट हो रहे हैं और क्या लॉसेस हो रहे हैं वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव इंटरेक्शंस होंगी। अगर एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है तो एक स्पीसीज को लॉस हो रहा है तो वो हमारी क्या होगी नेगेटिव इंटरेक्शन होगी। अगर दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा तो वो हमारी क्या होगी पॉजिटिव इंटरेक्शन। अगर किसी भी स्पीसीज को कोई भी बेनिफिट ना नुकसान हो रहा तो वो हमारी क्या होगी हमारी न्यूट्रल इंटरेक्शन, ठीक। अब नेगेटिव हमारे पास तीन आ जाती है यहाँ पे तीनों के तीनों कौन कौन सी अमेंसलिज्म, देन प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। पहली वाली जो है हमारे पास कौन सी अमेंसलिज्म। इसमें क्या होता है पहली स्पीसीज को कोई फैक्टर नहीं है, दूसरी स्पीसीज न्यूट्रल, सॉरी पहली जो स्पीसीज है वो वहाँ पे क्या है नेगेटिव है और दूसरी जो स्पीसीज है न्यूट्रल। किस फॉर्म में हो सकता है कि दूसरी न्यूट्रल है और एक को लॉस हो रहा है। ऐसे सपोज करो एक बड़ा क्या है ट्री है
और उसकी शेड में क्या है, कुछ स्मॉल ट्रीज है। अब बड़े ट्री को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बट जो स्मॉल ट्रीज है उनकी शेड में उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही। तो ये हमारा किसका फैक्ट आ जाएगा यहाँ पे, अमेनलिज्म्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपको इस टाइप के इफेक्ट पूछेंगे एग्जाम में। देन सेकंड आ जाता है हमारे पास क्या, प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या आएगा, एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है और एक स्पीसीज को लॉस हो रहा है। किस टाइप का हो सकता है इसमें, जैसे सपोज करो किसी को एक को खाना मिल रहा है और दूसरे की जान जा रही, ठीक है, इस टाइप में। जैसे प्रेडेटर्स लाइक लेपर्ड्स, टाइगर्स एंड चीता अपनी स्पीड से यूज करते हैं, टीथ यूज करते हैं टू क्ला टू हंट एंड किल देयर प्रे। अब एक को तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इस टाइप का क्या आ जाएगा हमारा प्रेडेशन में, एक पॉजिटिव और एक हमारी क्या नेगेटिव। थर्ड हमारे पास जहाँ पे क्या आ रहा है, पैरासिटिज्म। इसमें भी क्या होगा, सेम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जहाँ पे क्या है, पैरासिटम इन्वॉल्व्स पैरासाइट्स लिविंग इन और अनदर लिविंग स्पीसीज कॉल्ड दी होस्ट। जैसे एग्जांपल, जैसे टैब बाम, राउंड बाम, मलेरिया पैरासाइट, मैनी बैक्टीरिया, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, पैरासिटिज्म में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, इसी में नेगेटिव में कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या होगा, अब किसी में तो कंपटीशन में आपको पता है दोनों का क्या होगा, यहाँ पे दोनों का लॉस होगा यहाँ पे कंपटीशन में, ठीक है। दोनों स्पीसीज को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, ठीक। इसकी भी एग्जांपल क्या आ जाएगी, दोनों को अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, कंपटीशन में। देन पॉजिटिव एसोसिएशन में हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में मीन्स कि एक को तो पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कोई भी हमारा न्यूट्रल है, या फिर दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। पहले आ जाता है हमारे पास क्या, कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म। एक पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, दूसरी हमारे क्या, न्यूट्रल। एग्जाम्पल जैसे हमारे आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रीज एंड एपिफाइटिक प्लांट्स, ये इसकी एग्जाम्पल आ सकती है। और एक एग्जाम्पल जहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ठीक है। शुगरफिश ऑफन अटैच करती है किसको, हमारे शार्क को। दिस हेल्प को क्या करती है, उनको शुगरफिश को गेट प्रोटेक्शन। अब दूसरे को तो, एक को तो प्रोटेक्शन मिल रही है पर दूसरे का तो कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा किस में आ जाता है, इसमें। देन म्यूचुअलिज्म में हमारा क्या आ जाता है, इंटरेक्शन इन फेवरेबल टू बोथ स्पीसीज, दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट। अब काउज वगैरह के ऊपर आपको पता टिक्स वगैरह बैठे होते हैं, तो हमारे क्रोज वगैरह क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, एक को तो खाना मिल रहा है, दूसरे की क्या हो रही है, यहाँ पे सफाई भी हो रही है, ठीक है, सेहत। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मीन्स की म्यूचुअलिज्म, ठीक है। न्यूट्रल इंटरेक्शन में क्या होगा, ना तो लॉस हो रहा है तो ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फूड चेन, फूड वेब। ये आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर क्या करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।